कभी हवाई जहाज की खिड़की पर गौर किया है? अगर हाँ, तो उसके नीचे बना वो छोटा सा छेद उसे भी जरूर देखा होगा, है ना? एक ऐसा छेद जो जानबूझकर बनाया गया है। पहली नजर में तो ये एक गलती लगती है, एक कमी। सोचिए, हमारे और बाहर के खतरनाक माहौल के बीच जो एक पतली सी दीवार है, उसमें एक सुराख। लेकिन असल बात तो ये है कि यही छोटा सा छेद है जिसकी वजह से पूरा हवाई जहाज हवा में बिखरने से बचता है। तो चलिए आज इस छोटे से छेद के पीछे की कमाल की इंजीनियरिंग को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये कोई खामी नहीं बल्कि एक बहुत ही शानदार और सोचा समझा डिजाइन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं खंड 1 से। आसमान में एक छेद। सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जहां ये छोटा सा छेद मौजूद है, क्योंकि वो माहौल ही अपने आप में असाधारण है। तो सवाल तो बनता है, आखिर ये छोटा सा छेद है किस लिए? एक ऐसी जगह पर जहां सांस लेने के लिए हवा का दबाव बनाए रखना जिंदगी और मौत का सवाल हो, वहां जानबूझकर एक छेद क्यों छोड़ा गया है? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी पनडुब्बी में एक छोटा सा लीक छोड़ दिया हो। और यही अजीब सी बात इस पूरे रहस्य को, अब जानते, इतना दिलचस्प बना देती है। सबसे पहले तो जरा ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। हम बात कर रहे हैं 35,000 फीट की। ये माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा ऊंचा है। इस ऊंचाई पर हवा इतनी पतली होती है कि कोई भी इंसान बिना सहारे के सांस तक नहीं ले सकता। और तापमान का क्या? बाहर का टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिर जाता है। मतलब इतना ठंडा कि कोई भी नमी पलक झपकते ही बर्फ बन जाए। और रफ्तार को तो बिल्कुल मत भूलिए। हम लगभग 600 मील प्रति घंटे की स्पीड से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां इंजीनियरिंग की जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। अच्छा, तो इस छेद के रहस्य को सुलझाने के लिए हमें फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सिद्धांत को समझना होगा, और वो है वायुमंडलीय दबाव। यही वो अदृश्य शक्ति है जिससे हवाई जहाज अपनी पूरी उड़ान के दौरान लगातार लड़ता रहता है। देखिए, जब हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं तो बाहर हवा का दबाव ना के बराबर होता है। लेकिन हमें जिंदा रखने के लिए कैबिन के अंदर हवा को आर्टिफिशियली दबाया जाता है, मतलब प्रेशराइज किया जाता है। तो नतीजा क्या होता है? अंदर की जो ज्यादा दबाव वाली हवा है वो लगातार जहाज की दीवारों पर बाहर की तरफ जोरदार धक्का देती रहती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक गुब्बारा। सोचिए, एक गुब्बारे को हम तब तक फुलाते जाएं जब तक कि वो बस फटने ही वाला हो। बस पूरी उड़ान के दौरान हवाई जहाज का ढांचा कुछ वैसी ही हालत में होता है। तो सवाल ये है कि इतने जबरदस्त दबाव को झेलने के लिए ये खिड़कियां आखिर बनाई कैसे जाती हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये कांच का बस एक टुकड़ा है, लेकिन नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सैंडविच की तरह है। चलिए जरा इसे खोल कर देखते हैं। हवाई जहाज की खिड़की असल में एक्रिलिक की 3 परतों से बनी होती है। जो अंदरूनी परत है जिसे हम छू सकते हैं, वो तो बस एक स्क्रैच कार्ड है। उसका दबाव झेलने से कोई लेना देना नहीं। असली काम बाहरी 2 परतें करती हैं। बाहरी परत, जिसे हम ढाल कह सकते हैं, कैबिन और बाहर के दबाव के पूरे अंतर का बोझ अकेले उठाती है। और जो बीच वाली परत है, यहीं पर हमारे छोटे से हीरो यानी उस छेद की एंट्री होती है। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर बीच वाली परत में ये छेद है ही क्यों? और इसका जवाब इंजीनियरिंग और सुरक्षा के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इंजीनियरिंग का एक बेहद जरूरी सिद्धांत काम करता है, जिसे कहते हैं रिडंडेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि हर जरूरी सिस्टम के लिए एक बैकअप तैयार रखना। और जब बात हवाई जहाज की डिजाइन की हो तो ये सिद्धांत सबसे ऊपर रखा जाता है। तो यहीं पर ये छोटा सा छेद, जिसे ब्लीड होल कहते हैं, अपना जादू दिखाता है। इसका पहला काम ये है कि ये केबिन की हवा को बीच वाली और बाहरी परत के बीच की खाली जगह में धीरे धीरे जाने देता है। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि दबाव का जो सारा का सारा बोझ है वो सिर्फ सबसे बाहरी और सबसे मजबूत परत पर पड़ता है। बीच वाली परत पर कोई प्रेशर नहीं, जीरो। वो तो बस एक बैकअप की तरह तैयार बैठी है। अब जरा सोचिए, अगर कभी, और ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, पर अगर कभी बाहरी परत फेल हो जाए तो बीच वाली परत तुरंत उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। ये छेद पक्का करता है कि बीच वाली परत तब तक एकदम सेफ रहे जब तक उसकी असल में जरूरत ना पड़े। है ना रिडंडेंसी का एक बेहतरीन उदाहरण? लेकिन रुकिए, इस छेद का काम अभी खत्म नहीं हुआ है।
इसका एक और बहुत जरूरी काम है, और वो काम है हमें बाहर का नजारा एकदम साफ दिखाना। याद है हमने बात की थी कि बाहर का तापमान कितना ठंडा होता है। अच्छा, हम जो सांस लेते हैं उससे कैबिन की हवा में नमी होती है। अगर ये छेद न हो तो ये नमी दोनों परतों के बीच फंस जाएगी और ठंडी सतह पर जम जाएगी, जिससे पूरी खिड़की पर धुंध छा जाएगी। ये ब्लीड होल क्या करता है? ये हवा को परतों के बीच धीरे धीरे घूमने देता है, जिससे नमी बाहर निकलती रहती है और तापमान का संतुलन भी बना रहता है। और इसका नतीजा 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी बाहर का एकदम साफ नजारा। तो जिस चीज को हमने कहानी की शुरुआत में एक खतरनाक कमी या शायद एक गलती समझा था, वो असल में इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल निकली। यही है इस शानदार डिजाइन का सार। ये छोटा सा छेद अदृश्य ताकतों को कंट्रोल करता है। ये पक्का करता है कि ढांचा मजबूत रहे और बाहर का नजारा हमेशा साफ रहे। ये इस बात की एक जबरदस्त याद दिलाता है कि कभी-कभी जो चीज हमें कमजोरी जैसी दिखती है, वही असल में सर्वाइवल की सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारे आसपास ऐसी और कितनी चीजें हैं जिन्हें हम या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर गलती समझ लेते हैं, जबकि वो अपने आप में बहुत ही सरल और शानदार समाधान होते हैं। अगली बार जब किसी चीज को देखेंगे तो शायद उसके पीछे छिपे हुए कमाल के बारे में जरूर सोचेंगे।